सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। भारत द्वारा विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया जा चुका है और यह शुभारंभ किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को शनिवार को सुबह 11:05 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, इंडिया बिगिंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। दैट मीन्स भारत ने विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव या वैक्सीन अभियान को शुरू कर दिया है। और इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, पुलिस पर्सोनल और सैनिटेशन वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों सभी की भूमिका को सराहा, उसे याद किया। अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसे संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया जा रहा है। सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है। 3000 से अधिक साइट्स पर इसे प्रारंभ किया जा रहा है। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यह इस लिहाज से भी काफी बड़ा है क्योंकि पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। और आपको पता होगा 3 करोड़ तो जनसंख्या 100 देशों से भी अधिक है। 100 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है यह संख्या 3 करोड़। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा दूसरे चरण में इस दायरे को बढ़ाकर 30 करोड़ किया जाएगा। और आपको पता होगा भारत, चीन, अमेरिका 3 ही ऐसे देश हैं जिनकी 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अभियान है। यह भारत में जो चुनाव अभियान होता है एक तरह से उसी तरह का, उससे भी बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला अभियान है। तो यह पूरे भारत में लागू किया जा रहा है और सबसे बड़ा विश्व का टीकाकरण अभियान है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। बहुत कम समय में ही एक ही नहीं 2 भारत निर्मित टीके विकसित किए गए हैं, यह भी उन्होंने बात की। और टीके की दोनों खुराक लेने के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि इस वैक्सीन के 2 खुराक होंगी और दोनों में लगभग 28 दिन का डिफरेंस रहेगा, लगभग 1 महीने का डिफरेंस रहेगा। और आपको पता होगा कि पता नहीं है तो जान लीजिए कि जो प्रतिरोधकता क्षमता विकसित होगी वह 2 डोज कंप्लीट होने के बाद 14 दिन या 2 हफ्ते के बाद यह प्रतिरोधकता क्षमता विकसित होगी। तो उन्होंने यह कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, दोनों खुराक लेने के बाद भी लापरवाही बिल्कुल न करें क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी वह दूसरे डोज के 14 दिन बाद या 2 हफ्ते के बाद प्रारंभ होगी। तो उसी तरह से सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करना है। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात थी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में विकसित और निर्मित इन टीकों के खिलाफ किसी भी तरह की अफवाह की मुहिम को महत्व न दें क्योंकि भारत के टीके की जो व्यवस्था है, वैक्सीन का जो व्यवस्था है, वह अपने आप में काफी फुल प्रूफ है और विश्वसनीय है। विश्व में किसी भी देश के कंपैरिजन में भारत में विकसित टीकों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। और भारत 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है। विश्व में जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है उसका 60% भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि निमोनिया की वैक्सीन भी, स्वदेशी निमोनिया की वैक्सीन भी भारत ने विकसित की है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वह वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान भावुक होते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई, इस दौरान हमने कई अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को खोया है जो अपने घर को नहीं लौट सके और अपने जीवन को बलिदान किया और वह सामान्य रूप से जो डिजर्व करते थे उसे भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। आपको पता होगा कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार होता है और कोरोना के भय के कारण तो यह भी संभव आसानी से नहीं हो सका जो प्रॉपर तरीके से होता है। तो भारत ने अपेक्षित सजगता का प्रमाण दिया और सही समय पर सही फैसले लिए, यह भी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने। भारत में कोरोना का पहला मामला जब सामने आया 30 जनवरी 2020 को, तो उससे पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया था। भारत ने ठीक 1 वर्ष पहले ही निगरानी शुरू कर दी थी। 17 जनवरी 2020 को भारत में पहली एडवाइजरी जारी की गई थी और भारत पहला ऐसा राष्ट्र बना था जिसने हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच शुरू कर दी थी। तो इस तरह से हमने काफी महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया के विभिन्न देशों ने
चीन में फंसे अपने नागरिकों को उनकी हाल पर छोड़ दिया था, तब भारत ने न केवल भारतीय नागरिकों को चीन से निकाला बल्कि अन्य देश के नागरिकों को भी उनके घर पहुंचाया। जब एक देश में वहां से निकाले जा रहे भारतीयों की जांच करने में कठिनाई आ रही थी, तब भारत ने एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला जांच के लिए उस देश में भेज दी थी। यह भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान बात कही। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता दूं, महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को पहली वैक्सीन लगाई गई अभी हाल ही में 16 जनवरी को, और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी टीका लगवाया। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगवाई। आपको पता होगा हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि तीन ही वैक्सीन फुल प्रूफ हैं और सब पानी की तरह हैं। तो यह भी अपने आप में स्टेटमेंट काफी विवाद में आया था। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में एक तरह से कौन सी श्रेष्ठ है, एक तरह से विवाद छिड़ गया था। एक तरह से वैक्सीन पॉलिटिक्स के रूप में भी इसको नाम दिया गया। तो हालांकि इस विवाद को दूर कर लिया गया, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है और किस तरह से यह वैक्सीन प्रभावी होंगी। तो अगले वीडियो में हम यही सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम वैक्सीन राजनीति, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में अंतर को देखेंगे और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू।